जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के लाइब्रेरी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे आदिवासी लोग आज सामने आ रहे हैं, बहुत सारे आदिवासी लोग यहाँ पे आंदोलन चला रहे हैं, बहुत सारे आदिवासी लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। प्लस पॉइंट है हमारे लिए, हम सभी के लिए। लेकिन उन भाइयों को, बहनों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये तो मेरे ख्याल से मेरे वीडियो देखने लगे, कोई शुक्ला है, कोई शर्मा है, कोई त्यागी है, बहुत कुछ लोग दखल दे रहे हैं मेरे चैनल को और ये पूछ रहे हैं कि आदिवासी लोग बीच में आ गए यार, बीच में है तो आदिवासियों का कोई कहने वाला नहीं था और आदिवासियों का कोई इतिहास हमने आज तक सुना भी नहीं था। उन सभी लोगों के लिए आदिवासियों का इतिहास क्या है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखने के बाद बाकी लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में कौन कौन से युग में आदिवासी इंसान अपनी संस्कृति बचाते आया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आदिवासी जो है, आदिवासियों की कल्चर जो है वो हिंदू धर्म से जुड़ी है, बाकी सभी धर्मों से कहीं ना कहीं जुड़ी है। ये समुदाय विकास के प्रवाह में ना आते हुए इस समुदाय की एक अलग पहचान बन गई, अन्यथा यह भी एक प्राचीनतम समुदाय है, यानी वैदिक धर्म है। अभी उन लोगों को क्या बताए कि वैदिक धर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, वैदिक धर्म यानी क्या होता है, यह मैं हर वीडियो में आपको बताते आया हूँ। तो आज के वीडियो में ये देखेंगे कि यहाँ पे आदिवासियों को क्या क्या किस किस युग में पहचाना गया है, और मैं आपको बता दूं कि आदिवासियों से प्राचीन यहाँ पे कोई भी धर्म ग्रंथ वगैरह वगैरह नहीं है। ये जो बातें हैं ये बनाने वाली बातें हैं और मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा। जिन लोगों को लगता है कि आदिवासी का इतिहास हमें पढ़ने लिखने को नहीं मिला, उसका एक कारण है। वो कारण ये है कि यहाँ पे आदिवासियों ने कलम बहुत देर से उठाई। जी हाँ दोस्तों, ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आदिवासियों ने कलम बहुत देर से उठाई। विकास कामों में यानी विकास की धरोहर में आदिवासी बहुत देर से आया। बहुत सारे शास्त्रज्ञों ने यहाँ पे दिया है कि आदिवासियों के लक्षण कैसे होते हैं। उसमें एक बात बहुत जोरों शोरों से दिखाई गई है कि आदिवासी इंसान बाकी कौम, बाकी धर्म समुदाय में घुल मिलने से हिचकिचाता है, उसकी वो मिल नहीं पाता, क्योंकि उनके सगा गोत्र वाले जो होते हैं उनमें वो अच्छा होता है, लेकिन बाकी समुदाय में वो मिल नहीं पाता। लोकतंत्र में आने के लिए यही एक कारण था कि उनको टाइम लगा, और टाइम लगने के बाद यहाँ पे जैसा आप जानते हो कि लोकतंत्र में जो प्रगति करता है वो समाज आगे बढ़ता है। उनके कलेक्टर बनते हैं, उनके आईपीएस बनते हैं, उनके ऑल टोटल अधिकारी बनते हैं, उनके लेखक बनते हैं, उनके इतिहासकार बनते हैं, और वही इतिहास सामने आता है जो वो लिखते हैं। तो अभी हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे इतिहासकार और लेखक बहुत देर से सामने हैं, जिन्होंने रिसर्च किया इस बातों पर, वो किताबें, वो रिसर्च आज भी गवर्नमेंट के सामने नहीं पहुंच पाया, आज भी उन टेलीविजन के सामने नहीं पहुंच पाया, आज भी वो दखल देने की कोशिश नहीं करते। इसका कारण ये है कि आदिवासियों का इतिहास इस इंडिया का तख्त पलट सकता है। इसलिए ये लोग इतिहास को बहुत अपनी तरीके से आज तक पेश करते हैं। आपके टेलीविजन पे, आपकी किताबों में वही लिखते आया है, वही तात्पर्य, वही सिद्धांत देते आया है जो सिद्धांत आपको हमेशा से बताते आए हैं। लेकिन आदिवासियों का सिद्धांत बहुत कम। आपको अगर इतिहास का कोई सिद्धांत देना हो, दृष्टांत देना हो, वो भी एक कीर्तनकार यही कहता है कि इस राजा ने ये किया था और बलिदान दिया था। लेकिन हजारों कथाओं आदिवासियों के समुदाय में मौजूद है, जिसका सिद्धांत ना कोई संत, महात्मा, कीर्तनकार और अन्य वगैरह आदिवासियों का कुछ नहीं। सिर्फ एक कहा जाता है कि भारती सिंह जैसे लोग आदिवासियों का नाम लेकर कॉमेडी करना चाहते हैं। इन सभी लोगों को यही बात बतानी है कि जो गोंडवाना संस्कृति है वो आज की आपकी 150 साल, 2 साल, 3 साल या 1000 साल, 1200 साल, 3000 साल, 5000 साल इससे भी पुरानी है। दोस्तों, जिसको आद्यैतिहासिक, प्रागैतिहासिक के पहले का काल आद्यैतिहासिक, इस काल में गोंड लोग पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े इतिहासकारों ने इसका जिक्र किया है। उसके बाद आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में तो मैंने बताया कि अमरकंटक की गुफाओं में और अन्य कहीं दक्षिण अफ्रीका में भी यह पाया गया है कि यहाँ पे इंडिजिनियस पीपल जो कि गोंड मानव जाति पाई गई है। दूसरों, इसके बाद वैदिक काल का अगर आप अध्ययन करें किसी भी संशोधन के मार्फत,
वहाँ पे भी गोंड लोगों का उल्लेख हमें नजर आता है। उसके बाद दोस्तों अगर महाजनपद काल जो होता था, महाजनपद जहाँ पे विभाजित किए गए थे, उस काल में भी गोंड लोग और गोंड लोगों के सैन्य, गोंड लोगों का कल्चर दिखाई देता है। जो आपको बताया जाता है नंद एवं मौर्य युग, मौर्य युग में भी गोंड लोगों का शासन रहा है और गोंड लोग वहां पे उल्लेखित नजर आते हैं। जो आपको बताया जाता है पुष्यमित्र शुंग, उसका भी रिलेशन गोंड लोगों से है और उसके काल में बहुत बड़ी मात्रा में गोंड लोग नजर आते हैं। गढ़ा मंडला आपने नाम सुना होगा, वहां का उइकाल जो युग है, उस उइकाल युग में भी गोंड साम्राज्य बहुत बड़ी मात्रा में था। आंतापोहो सिरिसटवा युग, जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में आपको खुलासा करूंगा। आंतापोहो सिरिसटवा युग में भी गोंड लोगों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। जो शक कुषाण युग कहा जाता है, उस कुषाण युग में भी गोंड लोगों का उल्लेख हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। इसके बाद आता है नागबोधि युग। जी हाँ दोस्तों, नागबोधि, नाग टोटेमधारी लोगों का जो युग बताया जाता है हमारे इतिहासकारों के किताब में, वहां पे भी गोंड लोगों का बहुत बड़ा उल्लेख आया है। गुप्त युग, जी हाँ दोस्तों, गुप्त युग के बारे में भी आपने बहुत पढ़ा होगा और मैं भी आने वाले वीडियो में उस पर डिटेल वीडियो एक एक करके बताऊंगा। गुप्त युग में भी गोंड शासन काल बहुत बड़ी मात्रा में था। उसके बाद आता है वाकाटक युग। वाकाटक वरकाटे, चाहकाटे, ये जो सरनेम है इसके रिलेटेड है, तो ये भी मैं संक्षिप्त में इस वाकाटक के बारे में बनाऊंगा, क्योंकि नागपुर के सीताबर्डी में जो प्राचीन स्थित मूर्तियां पाई गई है वो वाकाटक काल की बताई जाती है। तो वाकाटक काल में गोंड संस्कृति ही थी, ये भी एक प्रमाण संशोधकों के द्वारा हमें मिला है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाकाटक काल युग में भी यहाँ पे गोंड साम्राज्य था। जैसे कि त्रिपुरा के कटचुरी युग में बहुत बड़े इतिहास छुपा रखा है, वो भी इतिहास गोंडवाना की धरोहर है। सिरपुर के पांडु युग, चंदेल, परमार युग, ये सभी युग जो है इसमें भी गोंड लोगों का उल्लेख हमें नजर आता है। दोस्तों मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? आद्यैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, वैदिक काल से शुरुआत की थी और यहाँ तक मैं आया हूँ जहाँ पे चंदेल परमार युग भी यहाँ पे है। इसके बाद चांदागढ़, गढ़ामंडला, खेरलागढ़, देवगढ़, ये तो बहुत बड़े ऐसे ठिकान हैं जो यहाँ पे 2000 साल का इतिहास गोंड लोगों का बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें उन इतिहासकारों की किताब पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे गोंड लोगों का उल्लेख किया गया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि गोंड लोगों के धरोहर के बिना यहाँ पे इतिहास हो ही नहीं सकता। इतने सारे युग में गोंड साम्राज्य था, गोंड लोग थे, ये जो इंडिजिनस पीपल कहा जाता है, कोयतुर कोयावंशी लोग कहा जाता है, ये लोग थे। यहाँ तक कि अंग्रेज आ रहे हैं तब भी हमारे क्रांतिवीरों ने देश के लिए बलिदान दिया और लोग कहते कि तुम आज आए हो, तुम्हारा इतिहास हमने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, कोई इतिहासकार दिलदार है ही नहीं जो आदिवासियों का इतिहास लिखे। आखिर कलम उठानी पड़ी आदिवासियों को और आज इतिहास आपके सामने आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेट हो गए, ये इतिहास हमने पढ़ा नहीं। अभी अगर आप किसी भी कौम के किसी भी समुदाय से हो, फिर भी आपको यह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस आदिवासी धरोहर के बिना भारत का जो इतिहास आपने लिखा है वो शून्य मात्र है। आप आदिवासियों को, नींव को, इनकी वसाहत को नहीं समझेंगे, भारत के नागरिक शास्त्र को आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, सभी दोस्तों को ये बताइए कि किस किस काल में भी गोंड लोगों का उल्लेख हुआ है। और गोंड लोग बहुत बड़ी मात्रा में अति प्राचीन लोग हैं जो इस सभी युगों से चलते आ रहे हैं और आज भी हमें यहाँ पे गोंडवाना के लिए आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस किताब के लिए जो भी मैंने युग बताया है, अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हो तो वो किताब है गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। इसके लेखक है तिरुमाल मोतीराम कंगाली साहब। और इस किताब को आप जरूर पढ़िए, जरूर लीजिए। आपकी कई स्टॉल में मिलेंगे। प्रकाश सलामे सर को कांटेक्ट कीजिए और वो किताब खरीदिए। उस किताब में प्राचीन से प्राचीन साम्राज्य का उल्लेख करके वहां पे प्रू के तहत वो गोंड राज्य था और वो गोंड टोटेमधारी राजा था, ये प्रूव किया गया है। बहुत अच्छा किताब है और बहुत कुछ आपको समझेगा। मेरी चैनल नहीं, एक बार देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो किताब जरूर पढ़िए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।